आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो भले ही रहती है कैमरे के पीछे, लेकिन जो ऑन कैमरा होते हैं उनको बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। समीर साहब, हम बोलेंगे तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं आपका। थैंक यू या थैंक यू वेरी मच। हम ये बोलेंगे जो मैंने कहा कि आप लोग जो है वो एक तरह से किंग मेकर हैं, जो मतलब गाने जो बनते हैं, निकलते हैं, लोगों की ज़ुबान में चढ़ते हैं और लोगों को पता नहीं होता किसने लिखा है जल्दी। तो आप लोग एक तरह से देखा है तो बहुत बड़े आप लोग किंग मेकर हैं जो छुपे रहते हैं हमेशा। हाँ इम्तियाज़, बिल्कुल अच्छा, तुमने एक अच्छी बात कही, क्योंकि अभी बीच में हमारी मुलाकात जावेद साहब से हुई थी। एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था कि आमिर साहब का कहना था कि भाई राइटर एक्टर को नहीं बनाता, एक्टर राइटर को बनाता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जब पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा हुआ था, तो आप कितने बड़े स्टार थे। समीर साहब, आपकी ज़िंदगी की बात करें, आपने कैरियर शुरू किया था 80s में अपना, लेकिन सक्सेस मिली आके 90s में आपको, जबकि आपके पीछे आपके वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम, अनजान साहब का नाम आपके साथ चल रहा था, उसके बावजूद आपने काफ़ी स्ट्रगल किया। इम्तियाज़, होता क्या है, देखो वो कोई भी हो, वो समीर हो कि संजय दत्त हो कि कुमार गौरव हो कि अभिषेक बच्चन हो, कोई भी बड़ा नाम आपके पीछे अगर जुड़ा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उस नाम की वजह से आपको नाम मिलेगा। नाम काम की वजह से मिलता है। आपको कितना आता है काम, आप क्या काम करना जानते हैं। जैसा कई बार मैं कह चुका हूँ कि वालिद साहब का जो नाम था वो मेरे लिए वरदान और अभिशाप दोनों था। क्योंकि वरदान इस तरह से भाई लोग मुझे रिस्पेक्ट देते थे, अनजान जी के बेटे हैं भाई, तो कहीं ना कहीं चूँकि एक लोगों को लगता है कि इतने बड़े शायर का बेटा है तो इसको कुछ काम आता होगा। बट कई जगह ऐसा भी लगता है कि लोगों को कि चूँकि अनजान जी का बेटा है इसलिए गीतकार बनना चाहता है। इसको एक बीमारी होगी भाई, चूँकि घर में एक माहौल होता है तो बच्चे उस रंग में ढल जाते हैं। तो उसके लिए मुझे बड़ी सारी एग्जामिनेशन देनी पड़ी। किस फिल्म को मानते हैं कि आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था? डेफिनेटली दिल, क्योंकि दिल एक फिल्म थी जहाँ से सक्सेस की शुरुआत हुई, और उसको और हवा दी जो फिल्म थी दूसरी, वो आशिकी थी। ये दोनों फिल्म के रिलीज़ का जो अंतराल था वो मुश्किल से 6 महीने का था। तो दिल का म्यूजिक सुपर डुपर हिट हुआ, उसके इमीडिएट बाद आशिकी आ गई। तो ये दोनों फिल्में मेरे दो बाजुओं की तरह मेरे साथ थीं, और दोनों फिल्मों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कुछ वक्त के बाद दीवाना भी आ गई। हाँ, फिर तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। फिर तो दीवाना, साजन, हमें राही प्यार के, राजा हिंदुस्तानी, बहुत मतलब राज, यू जस्ट नेम इट। उस ज़माने में मेरे ख्याल से वो जो 15 साल हमारे गुजरे हैं 90 से लेके तकरीबन 2005-2006 तक, मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल रहे हैं और मैक्सिमम काम मैंने किया। मगर उसी बीच हादसे भी इतने हुए, मेरी ज़िंदगी कुछ अजीब सी एक बंजारों की चाल चलती रही। कभी लगा कि सब कुछ मेरे पास है, कभी लगा कि सब कुछ मुझसे छिन गया। 1995 में मुझे याद है, वो साल मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा साल था जब मेरे वालिद साहब का देहांत हुआ और नदीम श्रवण के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ गुलशन कुमार मर्डर केस का। उसके बाद गुलशन कुमार जी जो मेरे बैकबोन थे, कुमार तुरानी, रमेश तुरानी, ये लोग, मुकुल आनंद, जिन्होंने उस ज़माने में मुझे सबसे बड़ी फिल्म 10 दी थी, जिसका आज भी गाना शंकर एहसान ला का जो है कि सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे पहले होंगे हिंदुस्तानी, वो तमाम मेरे बैकबोन्स मेरी ज़िंदगी से चले गए। समीर आज बड़ा नाम है, क्या समीर को अपनी रोजी रोटी कायम रखने के लिए कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़े, कुछ भी लिखना पड़ा? देखो, एक बहुत अच्छी लाइन है, इम्तियाज़ इंदिवर ने लिखा था कि समझौता गमों से कर लो, ज़िंदगी में गम भी मिलते हैं। बगैर समझौते के अगर कोई कहता है कि उसने जीवन जिया तो मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही समझौता है। एक बड़ी खूबसूरत सी पोएम किसी की है, मैं तुमको सुनाता हूँ। इससे ईमानदार पोइट्री मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी, कि अपनी रोटियों से जाके ये भेद खुला, अपनी रोटियों से जाके ये भेद खुला कि हम भी किसी तवायफ से कम तो नहीं। तवायफ मानती तो है कि वो तवायफ है, एक हम जो कितनी बार बिके छुप छुप के। आपके पूछेंगे दिल की कोई बहुत ही करीब कोई कविता या कोई शायरी इस वक्त हो तो सुनाइए दर्शकों को। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। उसकी आँखों में एक जंगल है जिसमें मैं राह भूल जाता हूँ। वो किसी रेल सी गुज़रती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। और एक बाजू उखड़ गया जब से
और ज़्यादा वजन उठाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। बच्चन साहब का कोई गाना आप बहुत सारे गाने मैंने और मेरे पिताजी ने, तो मुझे लगता है कि वो इस बात को मानते भी हैं और ये उनकी ज़रा नवाजी है, बहुत प्यार करते हैं आप लोग, मतलब घर की तरह मुझे मानते हैं। उनके जितने गाने, मेरे ख्याल से जब से उनका कमबैक हुआ, जब उनका सेकंड इनिंग जब शुरू हुई, तो पहला गाना जो मेरा सुपर हिट हुआ था उनका था नाना नाना नारे, दलेर मेहंदी की ना 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 नारे नारे नारे, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे ज़िंदगी के सारे मज़े। फिर उसके बाद कभी खुशी कभी गम का सावा सावा, वो गाना बहुत। फिर मेरी ज़िंदगी की उनकी सबसे खूबसूरत फिल्म जिसको मैं मानता हूँ मेरी जीवन में, जो मैंने फिल्में लिखी, बागबां। और मुझे याद है जब वो गाना मैंने सुनाया था चोपड़ा साहब को, बी.आर. चोपड़ा साहब को, तो वो उनकी आंखें भर आई थी कि मैं यहाँ तू वहाँ, ज़िंदगी है कहाँ। और द वे रवि साहब ने उसको पिक्चराइज किया और दादा ने जिस तरह से परफॉर्म किया, उनकी एनर्जी, उनका रंग। और चूँकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, चूँकि मैं उस शहर से हूँ जिस मिट्टी से वो हैं, तो कहीं ना कहीं जब उनके लिए लिखता हूँ तो वो खुशबू जहन में होती है। बहुत सारे गाने मैंने उनके लिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का गाना, 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के खैनी मुंह में डाल, फिर खैनी का देख कमाल। पापा ने मतलब जो हिस्ट्री लिखी, खै के पान बनारस वाला, इसके बाद वो सारी मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, डान, जितनी फिल्में उन्होंने लिखी उनके लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक जो लैंग्वेज की ब्यूटी होती है, कैरेक्टर की ब्यूटी होती है। बाबुल लिखी मैंने और मैं बहुत रोया था, मेरे बच्चे बहुत रोए जब मेरा गाना कहता है बाबुल ओ मेरी बिटिया, तू तो है मेरे जिगर की चिट्ठिया, डाकिया आएगा और तुझको उठा के ले जाएगा। तो क्या इस गाने में क्या बच्चन साहब भी रोए थे? असलियत मैंने सुना। बिल्कुल, बच्चन साहब मतलब मुझे याद है आदेश की वहाँ रिकॉर्डिंग रूम पे वो गा रहे थे, वॉज क्राइंग लाइक बेबी। जैसे मेरा वो गाना था धड़कन का, नुसरत फतेह अली खान ने जब वो गाना गाया था, मुझे याद है इम्तियाज़ जब वो लाइन गाते थे, मैं तेरे बाहों के झूले में पली बाबुल। ओ बाबुल ऐसा बोलते थे, रोने लगते थे। मालूम है 20 टेक कैंसिल हुए क्योंकि वो गाते गाते रोने लगते थे। अब वो टेक हो ही नहीं, तो नदीम वेंट अपसाइड एंड ही सेड कि सर क्या करें। बोले नदीम तुम कुछ फिक्र मत करो, मुझे गाने दो, जब जो आ जाएगा टेक ओके कर लेना, अभी मैं जिस मूड में हूँ गाने दो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि नदीम श्रवण वाला बड़ा एक सबके लिए बड़ा ट्रैजिक थी, तो क्या आपने फिर कुछ राब्ता कायम किया उनसे, पूछा कि मतलब कुछ आगे क्लैरिफाई करें क्या हुआ? क्योंकि सभी कुछ आपके करीब थे, चाहे गुलशन जी करीब हुए, नदीम श्रवण भी आपके इतने करीब हैं, तो कहीं क्या कुछ होता है, एक बात जब हमारी पहुंच से बाहर चली जाती है, जब एक बात कोर्ट कचहरी में चली जाती है और हमारे आवाम की जो सबसे बड़ी कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई है, तो मुझे लगता है उसमें हम लोग कोई भी बात कहेंगे तो उस बात का कोई मायने नहीं होता। वो ऐसा लगता है कि अगर हम नदीम के फेवर में कहें तो लगता है नदीम की सफाई में कह रहे हैं, गुलशन जी के फेवर में कहूँ तो गुलशन जी की सफाई में लगता है। हर आदमी को उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए कि जो फैसला आएगा, भैया जो सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगी वो फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जो कोर्ट्स हैं आज कम से कम लोगों को उस पर जितना यकीन है, जितने भी फैसले होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी रहा हो उसमें कौन सही था कौन गलत था, क्यों हुआ कैसे हुआ, ये बात सबको पता है, सारी बात लोगों तक पहुंच चुकी है। अब सबको इंतज़ार है कि भैया वो फाइनल वर्डिक्ट आए, जो सही है वो सामने आए, जो गलत है वो पीछे जाए। एक इल्ज़ाम हमेशा रहता है इंडस्ट्री के अंदर, ख़ासतौर से लिरिसिस्ट के ऊपर, कि वो लोग जो हैं बहुत ऐसे एस्टैब्लिश बोलते हैं लिरिसिस्ट हैं जो कि न्यू कमर से उनके गाने ख़रीद लेते हैं और फिर अपने नाम पे बेच देते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है इम्तियाज़। इस बात को देखो, मैं ये कहता हूँ कि यही एक लाइन ऐसी है जहाँ न कोई सर्टिफिकेट मांगा जाता है, न कोई टैलेंट टेस्ट होता है। वो लोग जो ऐसे लोगों को गाने बेच देते हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि भैया क्यों बेच देते हैं? अगर उनके गाने समीर के नाम से लग सकते हैं तो उनके नाम से क्यों नहीं लग सकते? अच्छा, अगर वो बोलते हैं कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो समीर कैसे पहुँचे, जावेद अख्तर कैसे पहुँचे, गुलजार कैसे पहुँचे? तो आप ये जो होता है ना, बहुत अच्छा जो है ना, किसी की गज़ल है ना कि जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ। ये जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना तो इस तरह के इल्ज़ामात आप पे लगते ही लगते हैं। आपने आनंद जी को बहुत फॉलो किया, आनंद बख्शी जी, आप उनको मतलब गुरु मानते रहे जी, और अपने फादर को भी जी। क्या है आपकी शायरी में वो झलकता भी है, उसका रीजन है। और मेरा ऐसा मानना है कि शैलेंद्र जी ने भी जब लिखा, साहिर साहब ने भी जब लिखा, ये जो फिल्म की राइटिंग है ना, ये बहुत साधारण
शब्दों में आपको बड़ी बात कहने की ताकत रखनी पड़ती है। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, खत्म बात। और चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, खत्म बात। मगर उस बात में जो गहराई है, उनका गाना जो मैं इतिहास की तरह मानता हूँ कि बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी है, उनको लोग बोलते थे तू बंदी के शायर, वो केवल काफिया रदीफ मिला देते थे। और अरे भाई एक आदमी लिखता है, सोचो काफिया मिलाया, मगर थॉट देखो कि पहले जब तू खत लिखता था कागज़ में चेहरा दिखता था, बात लिखता दिखता कि नहीं, ये बात उस ख्याल की गहराई की। आदमी रो पड़े, मतलब मैंने लोगों को बच्चों की तरह चिघाड़ मार के रोते हुए सुना है। लंदन में मैं नदीम क्या था, एक आदमी 70 साल का आदमी, ये हालत हो गई गाना बंद करना पड़ा। जब वो लाइन आती तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, ही वाज क्राइंग। मतलब हम लोग टेप बंद कर देंगे भैया, बहुत मुश्किल हो जाए। हम ये बोलेंगे आपने इतने गाने लिखे, इतने सुपर डुपर हिट गाने, लेकिन हम बोलेंगे आप अपनी पसंद के कुछ 5 अगर एक थोड़ी लय में से गुनगुना दीजिएगा। अनगिनत है लेकिन बहुत गाने हैं, बट सही अभी तुमने कहा है तो जैसे वो दिल का गाना, मुझे नींद ना आए आए आए, मुझे चैन न आए आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। फिर जिस गाने पे मुझे फिल्म फेयर मिला था, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने जिगर के पास। साजन का गाना, वो गाना जो इस पे बना, डंग डना डिंग डिंग डना डिंग डिंग डना डिंग डिंग, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। फिल्म जहाँ से फिर जीवन शुरू हुआ था, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। फिर उसके बाद धूम के गाने ले लो, फिर धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। तो हमें पूरा यकीन है कि आज आपने समीर साहब के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ अभी भी हम बताते हैं बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन वो टाइम की कमी वजह से हम बहुत ज़्यादा आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के फिर आपसे मुलाकात करने आएंगे और बहुत सारी चीज़ें और जानेंगे। ज़रूर इम्तियाज, मुझे बहुत अच्छा लगता है कम से कम तुम्हारे जैसे लोगों से बात करके, ये मुझे खुशी होती है भैया, वो मैं उस शख्सियत से बात कर रहा हूँ जो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। ज़्यादातर ऐसे इंटरव्यूअर ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं कि वो किससे बात कर रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, और मैं तुमसे केवल यही कहूँगा कि जो प्यार जो मोहब्बत तुम लोगों ने दी है वो मुझे देते रहो। थैंक यू वेरी वेरी मच।